देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। नाज़रीन, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। जाबिर शाह के साथ महाराष्ट्र की लाड़की बहनों के साथ हो गया धोखा। बहनें गम में है गमजदा। क्या है खबर, आइए आपको खबर सुनाते हैं। लाड़की बहन योजना चुनावी छलावा या वादों की सच्चाई। जब सरकारें योजनाओं के नाम पर जनता का दिल जीतने की कोशिश करती है तो क्या वाकई उन योजनाओं का हकदारों तक पहुंचना तय होता है? लाड़की बहन योजना जिसका ढिंढोरा पूरे जोरों शोर से पीटा गया, आज उसी योजना पर सवाल उठ रहे हैं। चुनावी मंचों पर इस महिलाओं की आर्थिक आज़ादी और सशक्तिकरण का आधार बताया गया, परंतु हकीकत इसके विपरीत नजर आती है। महिला सुरक्षा वादों में उलझी हकीकत। महाराष्ट्र में महिला सुरक्षा की हालत किसी से छुपी नहीं है। लाड़की बहन योजना का लाभ देने का वादा भले किया गया हो, लेकिन राज्य की सड़कों पर महिलाओं के साथ हो रहे अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सवाल उठता है कि क्या ये योजना केवल चुनावी हथकंडा थी? अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी क्यों? राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ लगातार नाइंसाफी की घटनाएं सामने आ रही है। योजनाओं में उनकी जिक्र तक नहीं होता और उनकी समस्याएं अनदेखी कर दी जाती है। यह हमारे संविधान के खिलाफ है, जिसे हर मंत्री ने शपथ के साथ स्वीकार किया है। क्या संविधान का पालन करना केवल शपथ तक सीमित है? समाजवादी पार्टी और ईवीएम का मुद्दा। समाजवादी पार्टी ने ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। उनका दावा है कि ईवीएम लोकतंत्र के लिए एक खतरा है और चुनाव पारदर्शी तरीके से बैलेट पेपर के माध्यम से होना चाहिए। यह मुद्दा सिर्फ एक पार्टी का नहीं बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद का है। सरकार से सीधा सवाल, महिला सुरक्षा पर ठोस कदम कब उठाए जाएंगे? अल्पसंख्यकों के साथ इंसाफ कब होगा? योजनाएं केवल चुनावी वादों तक सीमित क्यों रहती है? निष्कर्ष, जनता को अब केवल वादों से बहलाया नहीं जा सकता। जनता के सवालों का जवाब देना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। सत्ता में बैठे लोगों को ये समझना होगा कि संविधान के मुताबिक काम करना है और नागरिक के साथ इंसाफ करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इन सारे सवालों पर सीधा मुलाकात आबू हाशिम आजमी से। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं आबू हाशिम आजमी। लाडली बहन योजना अभी बंद कर दी गई है, रोक दी गई है, क्या लगता है ये कौन सी रणनीति हो सकती है? ऐसा है कि एक रिश्वत थी, रिश्वत ब्राइब। इलेक्शन के पहले आप डायरेक्ट पैसा देंगे तो पकड़े जाएंगे। आपने ऑफिशियली पैसे दिए, ठीक है, आपने कहा आप 2100 देंगे अब, और अभी बंद कर रहे हैं, तो जनता के साथ ये धोखा होगा। जब जो लाडली बहना की वजह से फ़ायदा मिला है, तो लाडली बहना को जो आपने बात की थी सिर्फ इलेक्शन के लिए यूज़ नहीं करना, परंतु हमें जो आपको उसको लागू रखना चाहिए। लागू नहीं रखना मतलब जनता समझ जाएगी कि हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए ये पैसे दिए गए थे। डायरेक्ट पैसे नहीं दे सकते, तो सरकारी खाते से पैसे दिए गए थे और चुन कर आ गए, तो मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, वही किस्सा होगा। फिर लाडली बहन योजना के साथ इस बहन की सुरक्षा को लेकर इस सरकार से क्या उम्मीदें हैं? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। सुरक्षा तो बिल्कुल नहीं हो रही है। बहुत लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देश में बहुत ही ख़राब है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। नई सरकार आई है, मैं फडणवीस जी से कहूँगा एक बार सोचिए कि देश के का जो है जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर यहाँ महाराष्ट्र ख़राब हो रहा है, उस पर विचार करना ज़रूरी है। बड़े बड़े मंत्रियों को भी मंत्री पद नहीं दिया गया है। राणा दंपति जी है, रवि राणा जी, उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया है। भुजबल साहब है, क्या लगता है इस पर क्या कहोगे? नहीं, ऐसा है, देखिए पार्टियों का अपना अपना मसला है। पार्टी अपना तय करेगी कि कौन सा व्यक्ति मेरे लिए फ़ायदेमंद है, कौन सा नहीं है। इस पर मैं कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो मंत्री बने हैं उन मंत्रियों से, इन जिनकी सत्ता आई, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि देश के संविधान के मुताबिक काम कीजिएगा। शपथ लिया हुआ आप लोगों ने,
सांप्रदायिकता नहीं आना चाहिए, हर इंसान के साथ, हर धर्म के साथ इंसाफ सही होना चाहिए, यही मैं मांग करूंगा। एक आखिरी सवाल, ईवीएम का मुद्दा जो है वो काफ़ी गरमाया हुआ है, क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर कुछ? देखिए, हमारे अध्यक्ष श्री अखिलेश जी ने ये कहा कि यदि मैं चुनकर आ भी जाऊं फिर भी मैं कहूँगा कि ईवीएम हटना चाहिए। जब देश में, जब दुनिया में जिन लोगों ने ईवीएम बनाया वो लोग ईवीएम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब आज देश के, यहाँ महाराष्ट्र में या पूरे देश में लोग जो है डाउट कर रहे हैं ईवीएम के ऊपर, तो फिर मोदी जी को कहना चाहिए कि भाई अगर आपको ईवीएम पे डाउट है तो चलो हम हटा देते हैं एक बार ईवीएम, बिना ईवीएम की चिट को दिखा देते हैं। तो ये चैलेंज कबूल करना चाहिए और ईवीएम को हटना चाहिए, मेरा मानना है। एक और सवाल है सर आखिरी, महाराष्ट्र का एजुकेशन सिस्टम जो है वो चेंज होता जा रहा है, कोटा कल्चर महाराष्ट्र में आ गया है, बड़ी बड़ी कोचिंग्स में बच्चों को प्रेशराइज किया जा रहा है और कॉलेज की तरफ ध्यान नहीं, नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्या लगता है इसमें? एजुकेशन का मामला बिल्कुल ख़राब चल रहा है, सरकारें कोई कॉलेज नहीं खोल रही हैं, लोग प्राइवेट खोल रहे हैं, पैसे बहुत लग रहे हैं, माइनॉरिटी इलाके में कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं। अभी जो इन्होंने जो ट्यूशन फीस वगैरह बोला कि अब सरकार भरेगी, अभी मुझे शिकायत ये आ रही है कि जब जा रहे हैं वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए तो कहते हैं कि सरकार की तरफ से पैसे, ऐलान तो सरकार करती है लेकिन पैसे आते नहीं हैं। आप एक एफिडेविट दीजिए 31 दिसंबर तक, अगर पैसे नहीं आए तो आपको भरने पड़ेंगे। इससे बहुत सारे लोग जो हैं ये एडमिशन में नहीं ले पा रहे हैं। अगर सरकार ने अनाउंस किया तो सरकार को पैसे भेजना चाहिए।